दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे टेक्नीशियंस पर। आप जानते हैं कि नई वैकेंसी रेलवे में टेक्नीशियंस की आ चुकी है, जिसके फॉर्म 30 जून से भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। लास्ट डेट 29 जुलाई रहने वाली है। टोटल पोस्ट इसमें 6565 रहने वाली है, जिसमें टेक्नीशियंस ग्रेड 1 की 323 और टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की 6242 रहने वाली है। तो आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जो कि आपको अभी से बनवा के रख लेना चाहिए, वरना आप बनवाने जाएंगे तब तक लेट हो जाएगा। और वो जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा वो आप अगर बनवा लेते हैं तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सारे डॉक्यूमेंट आप एक फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो टेक्नीशियंस होते हैं ये भारतीय रेलवे में मेंटेनेंस का काम करते हैं, जो कि सिग्नल हो, चाहे ओएचई हो, चाहे हमारा इंजन हो, रेलवे के जितने भी पार्ट है उनके मेंटेनेंस के काम में ये लोग लगे रहते हैं, जो कि इंजीनियर से नीचे होते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें दो टाइप का पोस्ट है। टेक्नीशियंस ग्रेड 1, जिसकी जो 7th पे कमीशंस में इनका लेवल 5 में आता है। इनका इनिशियल पे 19,200 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 होता है। 18 से 33 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। एज में आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं, तो आपको सीधा सीधा 3 वर्ष की और छूट मिल जाएगी। टेक्नीशियंस ग्रेड 1 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो कौन कौन लोग फॉर्म इसका भर सकते हैं, तो आपको बता दूं कि आप अगर BSc फिजिक्स से है, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका BSc में एक फिजिक्स रहा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अगर आपने इससे डिग्री डिप्लोमा भी किया है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें आप अगर BCA किया है तो इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चलता है BCA को लेकर के। अब बात करते हैं टेक्नीशियंस ग्रेड 3 में कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो ये टोटल जो पोस्ट होता है ये ITI बेस्ड है, यानी कि ITI के बच्चे ही इसका फॉर्म भरते हैं। इसमें बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं कुछ बच्चे कि मैंने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो क्या फीटर या फिर इलेक्ट्रीशियन वाली पोस्ट में भर सकते हैं? तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इतनी सी बातें क्लियर हो गई है। ये लेवल 2 की पोस्ट होती है टेक्नीशियंस ग्रेड 3, 19,900 यानी ALP के बराबर ही होती है। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है इसमें C1 C2 B1 B2 होता है, यानी कि अगर आप दिव्यांग है किसी भी तरह का तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात करूं तो इसमें जो एज होती है ये 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में होती है। SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष, OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की और ओवर एज में छूट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे जो ओवर एज है यहाँ पे जो छूट मिल जाती है 10 वर्ष की पूरी छूट ओवर एज में मिल जाती है। इसमें जो पोस्ट रहने वाला है 6242 है, जो कि अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये भारतीय रेलवे का एक ऑफिशियल इंडिकेटिव नोटिस है, जो कि पूरी तरीके से एक ये कह लो ऑफिशियल ही है। तो ये हमारा जो फॉर्म आप भर पाएंगे ये 30 जून से भर पाएंगे। आज 25 जून है, मैं फॉर्म वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको आज से 5 दिन के बाद ये फॉर्म आप भर पाएंगे। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन हमें 29 जून को ही देखने को मिल सकता है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से तो ये 30 जून से फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो लगने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास नहीं है
तो बनवा लें। अगर आपके पास है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। आप वो डॉक्यूमेंट लेकर के आप जा सकते हैं, नियरेस्ट जो साइबर कैफ़े है वहाँ पे आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते जाते समय ध्यान रखना कि आपके जेब में 500 रुपये होने चाहिए, जो कि इसका एग्ज़ाम का फीस है, आपको फॉर्म भरने के लिए लगता है। अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी में आते हैं तो 500 रुपये लगेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी में आते हैं या फिर आप फीमेल है किसी भी कैटेगरी का, तो आपको 250 रुपये लगेगा। या फिर आप ट्रांसजेंडर भी है तो भी सिर्फ 250 रुपये फीस लगने वाला है। लेकिन आपको जब आप फॉर्म भरते जाते हैं तो आपके पास इतना होने चाहिए बैंक में, तभी आप उसका जो है फॉर्म भर पाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो पेपर है, कौन से डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, एक एक करके आपको बताते जाते हैं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू फिल रेलवे टेक्नीशियंस फॉर्म 2026। तो पहला डॉक्यूमेंट है हमारा जो आधार कार्ड है, जो सबके पास ही होता है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं होगा, शायद बहुत कम लोग होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों का आधार कार्ड हो सकता है कि मोबाइल नंबर के साथ में लिंक नहीं होगा, तो आप इसको मोबाइल नंबर के साथ में अगर लिंक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो आप लिंक जरूर करवा लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके पास 10th का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, ताकि आप उसमें से नाम, फादर नाम, मदर नाम, डेट ऑफ बर्थ ले करके आप अच्छे से फिल कर सके। ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अपना जो डिटेल है फॉर्म में सिर्फ ये 10th की मार्कशीट के बेस पर ही फिल करना है। आप आधार कार्ड का डिटेल उसमें फिल मत कर देना, ये नहीं चलता है। नेक्स्ट, आप अगर 12th पास है तो आप मार्कशीट लगेगा इफ़ एप्लीकेबल। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईटीआई नहीं किए हैं, आपने सिर्फ 12th पास किया है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका एक सब्जेक्ट रहा है, तो आप रेलवे टेक्नीशियंस 3rd का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th का जो है मार्कशीट लगाना ज़रूरी होगा, उसके डिटेल फिल करना ज़रूरी होगा अगर आप बिना आईटीआई के टेक्नीशियंस का फॉर्म भरने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने आईटीआई बेस पर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको 12th की जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले अपने जो सर्टिफिकेट पर। तो अगर आपने बीएससी किया है तो आपका बीएससी, इसके अलावा आपका जो आईटीआई है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मिट गया है। आईटीआई का जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होने चाहिए। या फिर आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने बीई बीटेक है तो इसका जो है सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, तो आप फॉर्म भरते समय उसका पूरा डिटेल उसमें फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस किया है और आपने उसमें डिटेल फिल करना चाहते हैं तो आपके पास एनएसी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी में आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है कोई भी हो चल जाएगा, किसी भी टाइम का हो चल जाएगा। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बना होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का जो है नाटक रहता है। या फिर आप ये कह लो कि इसमें भी ओबीसी में भी बहुत सारी जो कास्ट है वो किसी स्टेट में ओबीसी में आती है तो किसी दूसरे स्टेट में वो जनरल में आती है। तो इस वजह से ये जो है हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल के बाद ओबीसी वाला मांगते हैं। एससी एसटी वाला कोई भी हो सब चल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ये भी 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बना होना चाहिए, उसके पहले का आपका नहीं चलेगा। नेक्स्ट है
आपके पास बैंक का पासबुक लेके चले जाना जिसमें आप रिफंड चाहते हैं। आपका फीस 500 रुपये 250 रुपये जो भी है, वो जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसका जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसी वजह से आप अपने बैंक का जो डिटेल भरने के लिए बैंक का पासबुक लिए जाना, और कोशिश यही रहेगी कि ये हमारा जो बैंक का पासबुक है वो आधार कार्ड के साथ में सीडेड होना चाहिए। सीडेड का मतलब है कि भारतीय रेलवे चाहती है कि आपका जो पैसा है आपके ही खाते में जाए, इस वजह से ये आधार कार्ड के साथ में सीडेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपना हाथ में एक ब्लैक पेन लिए जाना जो कि आपको सिग्नेचर करने के काम आएगा। रेलवे अपने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन कर देती है कि आपका सिग्नेचर ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे रनिंग हैंड में होना चाहिए। तो इसी वजह से आपका जो ब्लैक पेन है इसको लेकर के चले जाना। इसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके पास अपना खुद का जो ईमेल आईडी नहीं है, वो अपने आईडी बना लेना ईमेल का, ताकि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें मेंशन कर देंगे। और इसी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर रेलवे आपके एडमिट कार्ड से लेकर के आपके रिजल्ट तक सारी जानकारियां इसी ईमेल आईडी और मोबाइल पर देती है। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।